बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के टॉपिक पर हमारा काम जारी है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस पर मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे सामने, इसको मैं पढ़ता हूँ। अ रैंडम सैम्पल ऑफ 6 काउस ऑफ ब्रीड ए हैड डेली मिल्क यील्ड इन पाउंड्स एज 16, 15 और आगे ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि 6 काउज हैं, 6 गायें हैं, तो उनको एक ब्रीड कहते हैं, कोई ख़ास गज़ा है, कोई खुराक है, वो उन काउज को दी गई है। तो इन 6 गाय में से जो फिर दूध की पैदावार आई है ना, वो दूध की पैदावार आपको ये दी गई है 16, 15 और आगे ये मज़ीद 4 वैल्यूज़ होंगी। तो ये पाउंड्स के अंदर ये उसकी मिल्क की यील्ड है, यानी पैदावार है। फिर कह रहे हैं कि वाइल एन अदर रैंडम सैंपल ऑफ 8 काउस ऑफ ब्रीड बी हैड डेली मिल्क यील्ड इन पाउंड्स एज 18, 22 एंड अप टू सो ऑन। कह रहे हैं कि फिर एक और है ब्रीड बी। पहले ब्रीड ए थी जो 6 काउस को दी गई है, और फिर ब्रीड बी है जो 8 काउस, कोई और 8 काउस हैं उनको दी गई है। तो उन 8 काउस में से फिर जो मिल्क की जो पैदावार मिली है, जो पाउंड्स के अंदर है, वो आपको ये वैल्यूज़ बताई गई हैं उनकी। यानी सिंपल बात यह है कि यहाँ हमारे पास 2 ब्रीड हैं, ब्रीड ए और एक ये ब्रीड बी। ब्रीड ए 6 काउस पर अप्लाई की गई है, और ब्रीड बी 8 काउस के ऊपर उसको अप्लाई किया गया, और वहाँ से वो दूध की पैदावार दोनों ब्रीड की वजह से जो मिली है वो बताई गई है हमें। फिर हमें कह रहे हैं कि टेस्ट इफ़ breed B is better than breed A at alpha is equal to 0.05। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप टेस्ट कीजिए कि ब्रीड B जो है वो ब्रीड A से बेटर है, यानी बेहतर है। बेहतर होने का यहाँ पर मतलब यह है, क्योंकि ये जो आपको फिगर दिए गए हैं न्यूमेरिकल, ये दूध की पैदावार दी गई है, तो ब्रीड B बेहतर इस सेंस में होगी कि ब्रीड B की वजह से जो दूध की पैदावार है वो ज़्यादा हो ब्रीड ए की निस्बत। यानी मीन ब्रीड बी का वो ज़्यादा हो मीन ब्रीड ए से, क्योंकि हमें तो टेस्टिंग म्यू की सेंस में करनी है, मीन की सेंस में करनी है। तो हम मीन के सेंस में बोलेंगे कि म्यू ब्रीड बी का वो बड़ा हो जाए म्यू ब्रीड ए से, तो फिर हम कहेंगे कि ब्रीड बी बेहतर है। अच्छा, अल्फा, ये स्टेप नंबर 2 में वो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है बताया गया है। अज्यूम यील्ड्स ऑफ मिल्क टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इक्वल वेरिएंस। तो ये तो इक्वल वेरिएंस का मतलब यह है कि जो दोनों ब्रीड हैं उन दोनों ब्रीड का वेरिएंस इक्वल है, यानी जो पैदावार आती है दूध की उसका वेरिएंस इक्वल है। इसका मतलब तो उनका यह है कि आप जो टी टेस्ट अभी यूज़ करेंगे, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि वेरिएंस इक्वल होना, और एक होता है वेरिएंस अनइक्वल होना। तो वो अभी कह रहे हैं कि आप इक्वल वेरिएंस वाला केस यूज़ कीजिए, यानी जिस फार्मूला में SP आता है वो फार्मूला यूज़ कीजिए। अनइक्वल वेरिएंस का क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है, उसको हम अभी बात उस पर नहीं करते। ये बातें मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं इसको ताकि नज़र सही तरह से आ सके। क्वेश्चन नंबर 28, ये जी ब्रीड ए और ब्रीड बी। ब्रीड ए को हम पॉपुलेशन ए से डिनोट कर लेते हैं, और ब्रीड बी को पॉपुलेशन नंबर 2 से। हमें सैंपल दिया गया था ब्रीड ए से, जो 6 वैल्यूज़ आई हैं वो ये लिखी हुई हैं। मैंने 3 डॉट लगा दिए हैं क्योंकि वो आप खुद ही लिखेंगे बुक में से, देखिए 6 वैल्यूज़ यहाँ पर हैं। फिर ब्रीड बी से 8 वैल्यूज़ आई थी, मैंने यहाँ भी 3 ही वैल्यूज़ लिखी हैं, दरमियान में ये 3 डॉट लगा दिए हैं। एट मीन्स और वैल्यूज़ हैं, वो आप खुद क्वेश्चन में से देखिएगा। अल्फा 0.05, ठीक है जी। अब आते हैं जो चीज़ हमें टेस्ट करने को कही है। हमें ये टेस्ट करने को कहा गया है कि टेस्ट इफ ब्रीड बी इज बेटर देन ब्रीड ए। ब्रीड बी बेटर है ब्रीड ए से, इट मीन्स कि ब्रीड बी का जो मीन है वो बड़ा है ब्रीड ए के मीन से। तो हमें तो ब्रीड बी को पॉपुलेशन 2 और ब्रीड ए को पॉपुलेशन 1 कहा हुआ है, यानी कि म्यू 2 इस 2 की वजह से करके अब ब्रीड बी नहीं कहेंगे, बल्कि इसको पॉपुलेशन 2 समझेंगे। तो बोलेंगे म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1। इस लाइन का मतलब ये बनेगा, क्योंकि हमें इंग्लिश में नहीं, हमें तो यूं नोटेशन वाइज देखना है। तो मैं जो बोल रहा हूं म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1, तो अंग्रेजी में लिखिए इस लाइन का मतलब नोटेशन वाइज ये बनता है जी। यानी इस लाइन को टेस्ट करने का मतलब हमें ये टेस्ट करना है।
अब इसका अपोजिट आप खुद बनाएंगे, μ2 इज लेस देन और इक्वल टू μ1 करेंगे। अब जिस सोल्यूशन में आएंगे ये लाइन लिखेंगे अपनी, H0 के अंदर ये इक्वालिटी वाला आ जाएगा और H1 के अंदर ये जिसमें इक्वालिटी नहीं है वो आ जाएगा। बाकी ये स्टेप्स आप देखिए कि मैंने कहा था कि हमने म्यू को डिफरेंस की फॉर्म में लिखना होता है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम μ1 माइनस μ2 की फॉर्म लिखें। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर मैंने ये किया है। ये जो पैरेलल रिलेशन लिखा है इसी रिलेशन से ये बना है। अब आप खुद गौर कीजिए क्योंकि ये बात पहले भी एक दो लेक्चर में हो चुकी है। इसी तरह से ये जो रिलेशन है इससे मैंने ये नीचे करते इससे ये बनाया और फिर इससे ये बनाया। ये डिफरेंस की फॉर्म है, ये भी डिफरेंस की फॉर्म है। ये जी वन टेल टेस्ट है क्योंकि लेस का साइन है। स्टेप नंबर 2 अल्फा। स्टेप नंबर 3 टेस्ट स्टेटिस्टिक, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर सिग्मा की वैल्यू बताई नहीं गई है, सिर्फ इतना बताया गया है कि वो बराबर है आपस में, लेकिन उनकी वैल्यूज नहीं बताई, यानी सिग्मा अननोन है हमारे पास। तो जब सिग्मा अननोन हो और सैंपल साइज 30 से लेस है दोनों, तो आप टी टेस्ट यूज करते हैं, ये वजह ऊपर लिख दी है, और टी का ये फार्मूला यूज करेंगे एसपी वाला, क्योंकि हमारे दोनों सिग्मा इक्वल है, लिहाजा हम एसपी वाला फार्मूला यूज करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये पहले भी बताई है एक लेक्चर में। अब आपने इस फार्मूला के अंदर आने वाली x बार 1, x बार 2 और ये एसपी मालूम करने हैं अपने इन दोनों सैंपल्स की मदद से। तो x बार 1 का मतलब होता है सैंपल नंबर 1 का मीन, x बार 2 का मतलब है सैंपल नंबर 2 का मीन। तो आपने ये दोनों जो सैंपल हैं आपके पास, इन्हें आपने कंप्यूटेशन में आकर सैंपल 1 कहकर उसके डेटा को x1 कह देना है, और सैंपल 2 आधे में लाइन लगाइए और सैंपल 2 के डेटा को x2 कह दीजिए। उसकी 8 वैल्यूज यहाँ नीचे लिखिए, ये 6 वैल्यूज आपने यहाँ लिखनी है। साथ में x2 का और x2 का कॉलम आपने खुद बनाना है जी, फिर इनके सम करने हैं। अच्छा, अब पहली चीज़ x बार 1 और x बार 2, ये तो आप बहुत दफ़ा देख चुके हैं, ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है जी। x बार 1 होगा तो यहाँ x1 आ जाएगी, x बार 2 होगा तो समेशन x2 आ जाएगी। बाकी फार्मूला का दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ये दोनों सम आपको ये वाला सम और ये सम दोनों यहाँ पुट कीजिए और x बार 1 x बार 2 आएंगी। फिर एसबी का फार्मूला ये आप देखिए इसको, ये हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल से केस में भी देखा था। तो एसपी का ये बेसिक फार्मूला है हमारा, लेकिन ये जो सम आ रहे हैं ये दोनों सम हमने इस डेटा में से हासिल करने होते हैं, लेकिन ये सम हासिल करना थोड़ा मुश्किल समझा जाता है। तो अब ये करते हैं कि ये जो पहला सम है ना, ये जिसमें दोनों x1 आ रहे हैं, ये स्क्वायर जो है, ये सम और ये स्क्वायर, ये इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी है ना इस इक्वल है। ये पहले भी एक बार बात हुई है लेक्चर के अंदर कि ये सम इक्वल होता है इस चीज़ के, और ये जो दूसरा सम है जो x2 की फॉर्म में है, ये सम इक्वल हो जाएगा इस चीज़ के। ठीक है, आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 इस एसपी के फार्मूले को इक्वेशन या एक 1 का नाम देकर इन दोनों को अलग से लिख सकते हैं, लेकिन उसमें नाम के टाइम लगता है। तो यानी ये सम इस इक्वल हो गया, ये सम इस इक्वल हो गया। अब ये जो दोनों जो हमारी ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर आने वाले जो सम है ये सारे हमें यहाँ से मिल रहे हैं। ये चारों सम आप यहाँ पुट करेंगे, आपको एसपी का एक आंसर मिलेगा। ये एसपी का आंसर और दोनों एक्स बार मालूम किया है, ये आप टी के फार्मूला में पुट कीजिए। बाकी μ1 माइनस μ2 तो आपको पता है कि ये h1 से h0 से आते हैं, ये 0 के साथ इनका रिलेशन है, यहाँ 0 पुट होगी। बाकी ये वैल्यूज पुट की हैं हमने, ये जी ये टी के फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दी, तो टी का आंसर -4.2 आ गया। इसके बाद फिर स्टेप आता है हमारा क्रिटिकल रीजन, जो बनता है h1 को देकर। तो h1 आप देखिए कि ये पैरामीटर की जगह आप लिखते हैं टी कैलकुलेटेड, लेस का साइन अपनी जगह पर आ गया, और लेस में हम -t अल्फा वी, क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है। तो अल्फा अपने काम का यूज़ कीजिए। वी जो है, ये जो फार्मूला आ रहा था हमारा इस स्टेप में ना, ये स्टेप नंबर 3 में वी का फार्मूला लिखा था, ये वी का फार्मूला मैंने जो लिखा था उसके मुताबिक ये नए पेज पर ये काम किया, वी की वैल्यू 12 आ रही है। तो ये टी का सारा आप टी के टेबल में जाइए, वहाँ से ही आपको वैल्यू मिलेगी माइनस के साथ। आप फिगर प्लॉट कीजिए और फिगर में आप लेफ्ट टेल यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके h1 के अंदर ये लेस का साइन है। ठीक है, ये लेस का साइन है, या यहाँ पर आपको ये लेस का साइन है, इसलिए आप लेफ्ट टेल यूज़ कीजिए। आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 पॉइंट तो इस जगह पर फॉल करता है। रिजेक्शन रीजन में आप डिसीजन देंगे रिजेक्ट h0 एज टी कैलकुलेट फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसके हिंट्स में दूंगा आपको, उसके अंदर हमें आप खुद पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हमें 2 सैंपल्स दिए गए हैं, और उन दोनों सैंपल्स के सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन ये कहा गया है। तो ये चीज़ भी हम पहले आप वो क्वेश्चन खुद पढ़िएगा, वहाँ इंग्लिश के अंदर एक लाइन में ये बात लिखी है, ये 2 वैल्यूज़ दी हैं 26 और ये 18, वहाँ क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेकिन इन वैल्यूज़ को वो कह रहे हैं कि ये क्या है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन है। तो
पहले सैंपल की जो सम ऑफ स्क्वायर और डिवीजन होगी उसका आप 1 लिखेंगे, और दूसरे सैंपल की जो सम ऑफ स्क्वायर और डिवीजन है उसके लिए आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। बाकी x और ये x बार दोनों में ऐसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आप खुद पढ़ेंगे, ये भी आप खुद करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो तरह की सैंपल हैं, एक सेलर का है और एक सोल्जर का है, और हमें यह कहा गया है, और हमने सेलर को खुद से पॉपुलेशन 1 कहना है और सोल्जर को खुद से पॉपुलेशन 2 कह देना है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन ये किया गया कि हम टेस्ट करें कि क्या सोल्जर्स आर ऑन द एवरेज टॉलर देन सेलर, क्या सोल्जर जो है वो बड़े होते हैं सेलर से, यानी सोल्जर का मीन बड़ा है, ये टॉलर की वजह से आप बोलेंगे बड़ा, तो सोल्जर का मीन बड़ा है सेलर से। तो सोल्जर को तो हमने यहां पर पॉपुलेशन 2 कहा हुआ है, यानी कि म्यू2 ये इसका मतलब हो जाएगा म्यू2। ये देखो सोल्जर है और यहां सोल्जर पॉपुलेशन 2 है, तो यानी इसका मतलब म्यू2 ये टॉलर के से ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा म्यू1 क्योंकि ये सेलर पॉपुलेशन 1 है, इसीलिए मैंने ये लिखा है म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1। तो आपको अंग्रेजी में लिखी इस लाइन का मतलब ये ऊपर का रिलेशन है जी, आपने इसको टेस्ट करना है। और इसका ऑपोजिट हम खुद बनाते हैं, ये ग्रेटर है तो यहां पर हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू। ये हम जब पहले ये ऊपर वाला बनाएंगे, उसको देख कर ये बनाएंगे, तो ये नीचे वाला H0 में आ जाएगा और ये H1 में जाएगा। बाकी काम आप खुद देखेंगे क्योंकि हमने इससे पहले 2 लेक्चर्स में ये काम बहुत तफसील के साथ देख चुके हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।